समाज सुधार यात्रा नहीं, ये नीतीश कुमार जी का समाप्त यात्रा है। नमस्कार। आज हमारे साथ में बात करने के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता उदय भारती जी हैं और बिहार में मुख्यमंत्री के द्वारा समाज सुधार यात्रा चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में औरंगाबाद में कल यानी 4 तारीख को औरंगाबाद में भी मुख्यमंत्री जी का दौरा हो रहा है। उसको किस तरह से देखते हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का दौरा हो रहा है, पूरे बिहार भर में समाज सुधार यात्रा के नाम पर वो दौरा कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? समाज सुधार यात्रा नहीं, ये नीतीश कुमार जी का समाप्त यात्रा है। मुख्यमंत्री जी सारा चीज़ जान रहे हैं, देख भी रहे हैं और ये समझ भी रहे हैं कि जब उनका कहा हुआ, उनका सुना हुआ और उनका किया हुआ कार्य कहीं ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहा है, वो जो बोल रहे हैं वो कोई सुन भी नहीं रहा है, बस मीडिया का सुर्खी बन करके रह जा रहा है। और जहाँ तक की बात है समाज सुधार का, तो कौन सा नीतीश कुमार जी औरंगाबाद में आन करके बच्चियों को शादी कर दिया? गरीब गुर कहीं तो कुछ नहीं उन्होंने किया है। और रही बात शराब का, 5 साल से उन्होंने बोल रहे हैं कि हम शराबबंदी। कहाँ शराबबंदी है? कहीं बंदी नहीं। वो जान रहे हैं, उनके आवास के बगल में वो जहाँ बैठते हैं विधानसभा में, वहाँ तक के आवाज़ आ रहा है कि प्रतिदिन दारू का बोतल मिल रहा है, दारू मिल रहा है। कौन उनका सुन रहा है? देखिए, बीजेपी का नाव पर बैठ सवार होकर ये यात्रा कर रहे हैं और इनका ये लास्ट यात्रा है। बच्चों का भविष्य चौपट हो गया, पढ़ाई लिखाई, स्कूल कोचिंग सारा के सारा चौपट हो गया। मुख्यमंत्री जी किस उद्देश्य से दौरा कर रहे हैं? कौन सा इन्होंने काम किया है औरंगाबाद में इस बार शपथ ग्रहण के बाद, जो उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं? हमारे नेता और पूर्व में हम लोगों की सरकार थी, हम लोग देखा करते थे, शिलान्यास होता था, कार्य जमीन पर होता था, उसके बाद उद्घाटन होता था, लोग आते थे। मुख्यमंत्री कुछ ऐसा नहीं किया है। ये विनाश यात्रा है। औरंगाबाद में जब इन्होंने आया है तो विनाश को लेकर आया है, विकास को तो कभी लेकर नहीं आया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी लास्ट यात्रा कर रहे हैं। पढ़ाई चौपट, रोजगार चौपट, विकास चौपट, तो विनाश का उत्पत्ति इन्होंने करने के लिए औरंगाबाद आ रहे हैं। को बंद करने के लिए आ रहे हैं, समाज को सुधारने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, औरंगाबाद के जनता से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इनसे पूछिए कि औरंगाबाद के बाल विवाह में कब आए हैं, कितने लोगों को शादी विवाह, गरीब गुरबा परिवार को मदद किए हैं सरकार की ओर से, वो मदद करके शादी करवाने का काम किया है, जिसका ही जांच में आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? दहेज प्रथा खत्म करना है। जो तमाम किस परिवार में ही दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए घर घर जाकर के अभियान कहीं चला? इन्होंने केवल पेपर और मीडिया के सुर्खियों में रहने के लिए अफसर के बीच में बैठ करके नीतीश कुमार प्रतिदिन कानून बना रहे हैं। कोई कानून जमीन पर 100% माने 50% भी लागू नहीं है। कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है बिहार में। जो स्थिति हो गया है बिहार का, जो वो कह रहे हैं वो भी हो रहा है। 5 साल पूर्व में 5 साल से रट रहे हैं शराबबंदी। कौन ऐसा जिला में है जहां शराब नहीं पकड़ा जा रहा है? और बलि का बकरा ही पुलिस प्रशासन को, अफसर को कर रहे हैं। जिस अफसर और जिस प्रशासन के बदौलत चुनावी रंग में इन्होंने रंगने का काम किया है, आज उसी अफसर और प्रशासन को इन्होंने माने बदनाम करने का काम कर रहे हैं
और उसका नौकरी कह रहे हैं कि मैं उसका नौकरी ले लूँगा। अरे आप रोजगार दे कितना रहे हैं? आप ये तो बताइए कि मैं इतना रोजगार दे रहा हूँ और उसमें इतना अच्छा काम नहीं करने वाले को मैं रोजगार से मुक्त कर रहा हूँ। ये रोज पेपर में बोलते हैं कि कोई भी पदाधिकारी, कोई भी अफसर, कोई भी पुलिस प्रशासन अगर पकड़े जाएंगे तो उनका मैं नौकरी खा जाऊंगा। अरे ये बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप नौकरी कितना दे रहे हैं? कितने नौजवान जो बेरोजगार हैं सड़क पर उसको सरकार बुला करके नौकरी दे रही है। इसका तो पहले समीक्षा कीजिए। नौकरी लेने का ही इन्होंने ऐलान कर दिया। सारा के सारा नीतीश कुमार के सरकार की विफलता का कारण है। इसको जनता देख रही है और जनता को सोचना होगा और अफसर को भी सोचना होगा। जो अफसर और जो पदाधिकारी नीतीश कुमार का मुखबिरी किया, आज उसका भुक्तभोगी हो रहा है, घर में छापेमारी हो रहा है। का जो नेतृत्व करता होता है, हम लोगों ने तो देखा नहीं लेकिन सुना है। कर्पूरी ठाकुर जी का नाम मैं सुना हूँ। वो आया करते थे तो गांव में पैदल जा कर के कोसों दूर पैदल जा कर के गाँव का हाल चाल लेते थे और हाल चाल से पता चल जाता था कि गांव का रास्ता कैसा है, गांव का पेयजल का व्यवस्था कैसा है, गांव का बिजली का व्यवस्था कैसा है, गांव का नहर का व्यवस्था कैसा है। पैदल चलने से नेता को सारा चीज़ ज़मीन पर झलक जाता है कि हम जो बोल रहे हैं वो पेपर तक है या ज़मीन तक है। तो ये नीतीश कुमार जी तो करते नहीं हैं। हम लोग भाषण में सुनते हैं कि कर्पूरी जी अरे कर्पूरी जी जब भी दौरा करते थे तो जिला मुख्यालय में उतरने के बाद गांव में पैदल जाया करते थे। लोग का हुजूम होता था, लोग अपनी बातों को रूबरू होने के बाद रखते थे, सभी से मिलना जुलना होता था, सभी के बीच में बैठ के चौपाल लगाया करते थे। लेकिन नीतीश कुमार पुलिस प्रशासन के बीच में और खास करके पुलिस लाइन में अपनी सुरक्षा के खातिर आ रहे हैं। अपनी उनको चिंता है, अपनी यात्रा है, अपनी सफलता की यात्रा को लेकर आए हैं। यह नहीं कि जनता की सफलता को यात्रा के लेकर आए हैं। जब जनता की सफलता के यात्रा को लेकर आते तो फिर जनता के बीच में जाते, किसी तरह के किंतु परंतु जनता और उनमें नहीं होता, समन्वय होता, एक नया संवाद होता। लेकिन नीतीश कुमार भयभीत हैं। इसी कारण वो पुलिस लाइन के प्रशासनिक घेरे में आकर के और अपना प्रोग्राम को खाना पूर्ति करके जाना चाहते हैं।